नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, घने जंगलों, रहस्यमयी मंजरों और शास्त्रों में वर्णित दिव्य नागों की कथाएं हमारे देश में प्राचीन काल से प्रचलित हैं। कहते हैं कि धरती पर कभी ऐसे महाविशाल नाग विराजमान थे जिनकी सिर्फ कल्पना करके ही इंसान सिहर उठता था। इन्हीं नागों में कुछ इतने दिव्य और चमत्कारिक थे कि उनका सीधा संबंध स्वयं देवों से बताया जाता था। पुराणों में शेष नाग को अनंत फनों वाला माना जाता है, परंतु कई कथा कहानियों में 5 फनों वाले नाग का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें नागराज या दिव्य नाग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इन नागों को बहुत कम लोग ही प्रत्यक्ष देख पाते हैं, और जिन्हें भी इनका दर्शन हो जाता है, वे स्वयं को भगवान की विशेष कृपा का पात्र मानते हैं। ऐसी ही एक घटना आज से 7 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक व्यक्ति के साथ घटी, जिसने न सिर्फ उसके भीतर श्रद्धा का संचार किया, बल्कि उसके जीवन को बदलकर रख दिया। इस घटना के मुख्य पात्र हैं आशीष शिंदे, जो पेशे से एक कांस्टेबल थे और परम शिव भक्त भी। वे नियमित रूप से भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते थे, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते थे। उनके परिवार में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। यूं तो पुलिस की नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं होता, पर आशीष ने अपनी आस्था कभी कम नहीं होने दी। चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो या कितनी भी थकान हो, वे हर शाम शिव की आराधना जरूर किया करते थे। उन्हें लगता था कि महादेव की कृपा दृष्टि ने ही उनके परिवार को तमाम कठिनाइयों से बचाकर रखा हुआ है। 7 वर्ष पहले की बात है। राज्य में चुनाव होने वाले थे और पुलिसकर्मियों को अलग अलग गांवों कस्बों में चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा था। आशीष को भी एक दूरस्थ गांव में चुनाव के निरीक्षण के लिए तैनात किया गया। गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। रात में सफर करना किसी खतरे से कम नहीं था, फिर भी उन्हें एक दिन पहले ही वहां पहुंचना जरूरी था। इसीलिए वे शाम ढलते ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और उन्हें तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफर करना था। दिन ढलने के साथ ही आसमान में तारे चमकने लगे। चांद की रोशनी धुंधली सी प्रतीत हो रही थी। इधर उधर कुछ झींगुरों और अन्य जंगली जीवों की आवाजें इस एकाकी यात्रा को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। जैसे जैसे आशीष आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल और गहराता चला जा रहा था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट के अलावा अंधकार को चीरने के लिए उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी, जिसे उन्होंने कोई आकस्मिक स्थिति आने पर इस्तेमाल करने के लिए संभाल कर रखा हुआ था। रास्ते में जगह जगह गड्ढे थे और कभी कोई जंगली जानवर सामने आ जाए, इस डर से आशीष अत्यंत सतर्क होकर वाहन चला रहे थे। इस बीच उनका मन एक ही चीज में स्थिर हो पाता था, महादेव का नाम। वे मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते जा रहे थे और सोच रहे थे कि हे महादेव, आपकी कृपा से आज का सफर निर्विघ्न पार हो जाए। करीब 2 घंटे की यात्रा पूरी हो चुकी थी। इधर उधर छोटे मोटे कस्बे बीतने के बाद अब फिर से एक लंबा सुनसान जंगल शुरू हो गया। पेड़ों की टहनियां और रात की हवा में हिल रही थीं, जिनकी सरसराहट से कभी कभी ऐसा लगता था मानो कोई परछाई आशीष का पीछा कर रही हो। लेकिन दृढ़ मन और शिवमय भक्ति ने उन्हें हिम्मत दे रखी थी। वे आगे बढ़ते रहे, जब तक कि अचानक उनकी नज़र दूर सड़क पर किसी विशाल आकृति पर पड़ी। शुरू में उन्हें लगा शायद कोई बड़ा सा पत्थर या पेड़ की डाल टूटी पड़ी होगी, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा नज़दीक पहुंचे, वह आकृति धीरे धीरे सरकती हुई जंगल की झादियों में घुसने लगी। उस आकृति की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि आशीष के रोंगटे खड़े हो गए। पहले उन्होंने सोचा, कहीं ये उनका भ्रम तो नहीं, या कोई बड़ी रस्सी या पानी का पाइप तो नहीं पड़ा है। लेकिन सन्नाटे के बीच झादियों में सरसराहट की आवाज इतनी भयंकर थी कि लगा कोई जीता जागता विशाल जीव अपनी राह बना रहा है। आशीष ने तुरंत मोटरसाइकिल रोक दी। जंगल में खामोशी इतनी गहरी थी कि पत्तों का हिलना भी साफ सुनाई दे रहा था। डर और कौतूहल के मिश्रित भाव ने उन्हें उस ओर देखने को मजबूर कर दिया। वे मोटरसाइकिल से उतरकर बेहद धीमे कदमों से आगे बढ़े और टॉर्च जलाकर झादियों में देखा। जो दृश्य उन्होंने वहां देखा, उस पर स्वयं उन्हें यकीन नहीं हुआ। झादियों के भीतर एक महाविशाल नाग था, जिसकी लहराती देह
किसी अजगर से भी कहीं अधिक मोटी और लंबी प्रतीत हो रही थी। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में जलती अंगारों सी लग रही थीं। लेकिन सबसे अचरज की बात यह थी कि इस नाग के 5 फन थे। हाँ, 5 हिलते डुलते फन, जो एक दूसरे के बगल में समान रूप से खड़े थे, जैसे कोई दिव्य प्रतीक अपनी गरिमा प्रकट कर रहा हो। आशीष को लगा जैसे कोई प्राचीन कथाओं का शेष नाग उस अंधेरे वन में प्रकट हो गया है। इतने विशाल और 5 फन वाले सांप को देखकर उनके होश उड़ गए। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई मानो सीने से बाहर निकल जाएगी। नाग की भयंकर फुतकार से वातावरण में एक अजीब सा कंपन पैदा हो रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसके फनों की चमक रहस्यमय प्रतीत हो रही थी। आशीष ने कभी सपने में भी इस तरह के 5 फनों वाले विशाल नाग की कल्पना नहीं की थी। डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। उन्हें लगा कि आज शायद उनका अंतिम दिन आ गया है। अगर उस नाग ने जरा भी हमला किया तो बचना असंभव होगा। वे फौरन सोचने लगे, हे महादेव, बचाइए। मन ही मन उन्होंने आंखें बंद कीं और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। अचानक उस नाग की फुतकार धीमी पड़ने लगी। आशीष ने घबराकर आंखें खोलीं तो देखा कि नाग उन्हें घूर रहा था, परंतु आगे बढ़कर हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उसके 5 फन धीरे धीरे एक ही दिशा में देख रहे थे, जैसे वह किसी दिव्य संदेश का इंतजार कर रहा हो। पल भर के लिए आशीष को ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उनके मन में भक्ति और भय दोनों का मिश्रित आवेग था। कुछ क्षण बाद वह 5 फन वाला विशालकाय नाग अपनी गुंजायमान फुतकार को समेटे हुए शांति से पीछे मुड़ा और घनी झादियों में विलीन होने लगा। उसकी देह इतनी लंबी थी कि जब तक पिछला हिस्सा गायब होता तब तक सामने वाला हिस्सा बहुत दूर निकल चुका था। कुछ देर बाद सारा दृश्य फिर से शांत हो गया। आशीष को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनकी आंखों के सामने क्या घटित हुआ। उन्होंने दोबारा टॉर्च की रोशनी से आसपास देखा, लेकिन उस नाग का कहीं नामोनिशान नहीं था। आसपास केवल पत्तियों की सरसराहट बची थी। आशीष को लगा जैसे कोई स्वप्न था, पर फिर भी दिल की धड़कन और माथे पर पसीने की बूंदें गवाही दे रही थीं कि ये कोई सपना नहीं, ठोस हकीकत थी। उन्होंने अंदर ही अंदर महादेव का धन्यवाद किया। उनका मन कह रहा था कि शायद 5 फन वाले उस नाग ने उन्हें किसी अप्रत्याशित खतरे से बचाया, या फिर महादेव की अनुकंपा के प्रतीक स्वरूप उन्हें दर्शन दिए। आशीष ने भारी मन और कांपते हाथों के साथ दोबारा मोटरसाइकिल संभाली। वे कुछ देर वहीं रुके, पानी पिया और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। ईश्वर का नाम लेकर उन्होंने दोबारा सफर शुरू किया। इस बार वे और भी सावधानी बरत रहे थे। बार बार पीछे मुड़कर देख लेते कि कहीं नाग तो नहीं दिख रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें आगे एक छोटा सा कस्बा मिला, जहां एक चाय की दुकान अभी तक खुली थी। आशीष ने वहां रुककर चाय पी और आसपास के लोगों से पूछना चाहा कि क्या उन्होंने कभी उस क्षेत्र में 5 फन वाले महाविशाल नाग को देखा है। मगर आधी रात का समय होने के कारण दुकानदार भी ऊँघ रहा था और आसपास कोई अन्य व्यक्ति नहीं था जिससे पूछताछ की जा सके। दुकानदार ने सिर्फ इतना कहा कि इस जंगल में कई तरह के जानवर हैं साहब, लेकिन 5 फन वाला नाग, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अगले दिन जब आशीष अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, तब भी उनके मन में पिछले रात की घटना रह रहकर गूंजती रही। वे जब भी उस पल को याद करते, उनका हृदय एक विचित्र भावनाओं के आवेग से भर जाता। भय, चमत्कार, आस्था और कृतज्ञता। कुछ लोगों ने उनकी कहानी सुनकर कहा कि यह महज उनका भ्रम होगा या थकान, और रात के अंधेरे ने उनके दिमाग में यह दृश्य रचा होगा। पर आशीष अपने अनुभव को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने स्पष्ट देखा था कि वह कोई सामान्य सांप नहीं था, वरन एक दिव्य नाग था, जिसके 5 फन जगमगा रहे थे। इतने विशाल आकार का सांप सामान्यतः कहीं नहीं मिलता, और उसकी फुतकार में इतनी तीव्र ऊर्जा थी कि मानो संपूर्ण वायुमंडल को कंपाकर रख दे। इस घटना के बाद आशीष का महादेव पर विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया। उन्हें लगा कि महादेव ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कोई संकेत दिया है। शायद उनकी निरंतर भक्ति से प्रसन्न होकर शेषनाग का दर्शन कराया गया हो, या फिर यह नागमुखी रूप महादेव की किसी लीला का प्रस्फुटन रहा हो। आशीष ने अपने परिजनों को यह सारी बात बताई तो घर वाले भी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ने उन्हें सलाह दी
कि वे इस घटना का उल्लेख गांव के वरिष्ठ पुजारियों से करें। शायद वे इस दर्शन का कोई धार्मिक अर्थ बता पाए। कुछ दिन बाद आशीष ने एक शिव मंदिर के प्रधान पुजारी से बात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि बहुत कम भाग्यवान लोगों को ही ऐसे दिव्य नाग के दर्शन होते हैं। प्राचीन शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 5 फन वाला नाग अत्यंत शक्तिशाली और देवतुल्य माना गया है और उसका दर्शन करना किसी अद्भुत पुण्य की अभिव्यक्ति है। आज भी जब आशीष उस रात को याद करते हैं तो उनके मन में रोमांच और श्रद्धा का संचार होता है। उन्हें विश्वास है कि वह कोई प्रचलित भ्रम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक अद्भुत दर्शन था जो उन्हें महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि अगर इतना विशाल और 5 फनों वाला नाग है तो वह औरों को क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या वह सिर्फ एक रात के लिए ही प्रकट हुआ था, या वह सदा से ही जंगल की गोद में छिपकर रहता है और सिर्फ उन लोगों को दर्शन देता है जिनमें भक्ति का सच्चा भाव होता है? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। हाँ, कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने बाद में आशीष से सुना तो अनजाने भय और भक्ति के मिले-जुले भाव से इसे एक ईश्वरीय संकेत माना। समय बीतता गया, लेकिन वह प्रसंग आशीष की स्मृतियों में आज भी ताज़ा है। वे जहां भी जाते हैं अपने साथ एक अकाट्य विश्वास लेकर चलते हैं कि ईश्वर की लीला अपरंपार है और उसकी किसी भी रूप में अनुभूति हो सकती है, कभी किसी संत के माध्यम से, कभी किसी चमत्कारी घटना के रूप में, तो कभी 5 फनों वाले विराट नाग के रूप में। उन्हें लगता है कि यदि हम सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करें तो वे किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। जब भी वे मंदिर में शिवलिंग के समक्ष शीश झुकाते हैं, उन्हें लगता है कि वे उसी दिव्य नाग को नमन कर रहे हैं जिसने उस अंधेरे जंगल में प्रकट होकर उनकी आस्था को एक नया आयाम दिया। इस तरह 5 फन वाले महाविशाल नाग के दर्शन की यह घटना एक प्रबल आस्था और अलौकिक अनुभव का उदाहरण है। आज भी कई लोग विशालकाय नागों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन जो लोग ऐसी किसी घटना से गुजर चुके हैं उनके लिए ये सब एक जीवंत सत्य है। अगर हमने अपने जीवन में कभी किसी अप्रत्याशित या अलौकिक घटना का अनुभव किया हो तो हम भली भांति समझ सकते हैं कि ये अनुभव मनुष्य के तर्क और विज्ञान के दायरे से परे भी हो सकते हैं। अंततः सब कुछ उस परम सत्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसे कब और कैसे अपना दिव्य दर्शन कराए। दोस्तों, ये कथा सुनने के बाद किसी को विश्वास हो या न हो, पर आशीष के लिए यह घटना एक अमिट स्मृति बन चुकी है। उन्हीं की जुबानी जब भी यह प्रसंग सुना जाता है, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई इसे महादेव की महिमा मानता है, कोई इसे किसी पुरातन नागवंश का प्रतीक कहता है, तो कोई इसे कोरी कपोल कल्पना समझकर नकार देता है। पर सत्य यही है कि इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी भी अनगिनत रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनसे हमारा सामना कभी कभी ही हो पाता है। हो सकता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्षण हमें भी ऐसा ही कोई दैवीय संकेत मिले और हमारी आस्था को एक नई दिशा प्रदान करे। आखिरकार भगवान महादेव की लीला, उनके भक्तों की दृढ़ भक्ति और दिव्य नागों का यह रहस्य आज भी उतना ही अलौकिक और रोमांचक है जितना कि सदियों पहले हुआ करता था। हर हर महादेव। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।